हेलो गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अब तक मैंने आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में बताया था, तत्सम शब्द के बारे में बताया, तद्भव शब्द के बारे में बताया। आज मैं आपको देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। देशज शब्द की परिभाषा: वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किसको कहेंगे? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई। या ये सारे शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? सारे शब्द जो हैं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये शब्द की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो तत्सम शब्द होता है उसको छोड़कर जो विभिन्न बोलियां होती हैं या जो विभिन्न देशों में जो बोलियों को बोला जाता है तो उन बोलियों से आए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं है बोलचाल के आधार पर स्वयं निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। देशज शब्द के प्रकार: देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं, अनुकरणवाचक देशज शब्द और अनुकरण रहित देशज शब्द। अनुकरणवाचक देशज शब्द क्या है? जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। जब जो पदार्थ होती है उसको कल्पित या वास्तविक ध्वनि को, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, उसको कल्पित रूप से या वास्तविक रूप से जो ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है, तो वे अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात अनुकरण करके जो शब्द की जो वास्तविक ध्वनि को जो अनुभव किया जाता है और उस ध्वनि को जो ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है, उसे अनुकरणवाचक देशज शब्द वे कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कलकल तथा पशु पक्षियों की आवाज़ें इसमें आती हैं। ये क्या है? ये अनुकरण के द्वारा ध्यान में इनकी जो है ध्वनि को पहचाना जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अनुकरण रहित देशज शब्द क्या है? वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखें, अनुकरण रहित देशज शब्द वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी और लुगदी। ये क्या है? अनुकरण रहित देशज शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण या जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, उन्हें हम अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है? विदेशी या विदेशज की परिभाषा: जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में
उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है। विदेशी या विदेशज की परिभाषा क्या है, या विदेशज शब्द क्या है, भाषा क्या है? जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। दूसरे शब्दों में विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो विदेशी भाषा है या विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए शब्द हैं या शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल है। इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? इन विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। ऐसे शब्द जो अपने देश से बाहर की भाषा से आकर हिंदी में शामिल हुए हों विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज कहलाते हैं। उदाहरण: अंग्रेजी से स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी बस, ट्रेन इत्यादि। चीनी से चाय, लीची इत्यादि। पुर्तगाली से रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आलपीन, आलू इत्यादि। अरबी शब्द: औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब। फारसी शब्द: आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार। फ्रेंच शब्द: काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप। डच भाषा: तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी शब्द: बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। यूनानी शब्द: एकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, एटम। थैंक यू।